तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 को। किसको? 4.1। तो 4.1 के क्वेश्चन क्या कहते हैं? 4.1 के क्वेश्चन कहते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है जिसकी घातें कितनी होंगी? 2, वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब आपको देखना है गुणा करके, क्या करके? इनटू करके। ये आपको दिया है और ये आपको दिया है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हम एक समीकरण बनाएंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो यहाँ से x + 1 का क्या है? होल स्क्वायर है। क्या है? x + 1 का क्या है? होल स्क्वायर। अर्थात x + 1 कितनी बार है? 2 बार। तो ये x + 1 और x + 1, ठीक है ना। और बराबर में क्या है? गुणा ही कर दो इसका पूरा। 2 का गुणा किया कितने होगा? -3 दूने करो। x का गुणा x में किया कितने होगा? x का वर्ग। x का गुणा इसमें किया कितने होगा? x। अब x का गुणा इन दोनों में कर दिया, अब 1 का गुणा करेंगे। 1 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा? 1। 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2x हो गया -6। तो ये x वर्ग लिखा, x और x कितने हो गए? 2x + के 1। अब ये इधर आएंगे तो जब पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे? पक्षांतर। 2x जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 2x से हो जाएगा, और ये -6 जब इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और बराबर में क्या रहेगा? 0 रहेगी। क्या रहेगी? 0। अब देखो x का वर्ग 2x और माइनस के क्या है यहाँ पर? माइनस का 2x है, और क्या है यहाँ पर? प्लस का 2x। तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर +6 और 1 कितने हो गए? 7। 6 ये 1 ये कितने हो गए? 7। बराबर में क्या है? 0। अब हम बात करेंगे यहाँ x का वर्ग प्लस में, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी बनानी है? ये वाली बनानी है। ax का वर्ग प्लस में bx और प्लस में c बराबर में क्या बनानी है? इस प्रकार से बनानी है। तो यहाँ पर x का वर्ग है और यहाँ पर क्या है? c की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नहीं है, तो b की जगह पर क्या लिख लेंगे हम? 0। और यहाँ क्या लिख लेंगे? x। और प्लस में क्या है? 7 बराबर में क्या लिख देंगे? 0। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ b की वैल्यू यहाँ क्या हो गई है? 0 हो गई है। क्या हो गई है? 0 हो गई है। अब या तो आप इसको लिखो या मत लिखो, इसको लिखो या मत लिखो। तो इस फॉर्म को, कौन सी फॉर्म को? इस फॉर्म को ही लिख करके आप बोल दोगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि घात कितनी है इस पे। और यहाँ पर अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहोगे, इस फॉर्म में लिखना चाहोगे, तो क्या लिखेंगे? ये लिख देंगे, लेकिन ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या बन गई यहाँ पर? 0। अर्थात b की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 का गुणा x में हुआ होगा तो पूरी 0 बन गई होगी। प्लस में क्या है? 7 बराबर में क्या हो गया? क्या इस फॉर्म में लिख दिया क्या हमने इसको? क्योंकि x का वर्ग है और यहाँ पर फिर x आ गया, फिर क्या आ गया? c आ गया, उसके बाद बराबर में 0 आ गया। इसका मतलब या तो यहीं से आप बोल सकते हो कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि कितनी घात है? 2 घात है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने ये, तो अब हम लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात कितनी है? 2 हो गई। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये लाइन लिखो या मत लिखो, ये लाइन लिखो या मत लिखो, लेकिन यहीं से पता चल गया घात 2 है तो कितनी है? द्विघात समीकरण होगी। अब इस पे आ जाओ, किस पे आ जाए? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। देखो यहाँ पर देखो, ये x का वर्ग है -2x से बराबर -2 का इंटू 3 में होगा, तो माइनस कितने हो जाएंगे? 6। माइनस का गुणा माइनस में कितने हो गए? प्लस। और 2 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब देखो x का वर्ग -2x, पक्षांतर कर लो पूरे का पूरे, तो जब ये 2x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगी। तो यहाँ पर देखो x का वर्ग माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है? माइनस। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4x, और प्लस का कितना है? 6 बराबर में 0। तो ये तो बिल्कुल मानक रूप है आपका, हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे दिया
दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखो x का गुणा x में किया कितने हो गए, x की घात 2 अर्थात x का वर्ग। x का गुणा इसमें किया कितने हो गए, देखो यहाँ भी प्लस का साइन यहाँ भी प्लस का साइन, क्या हो गया x। अब -2 का इंटू इसमें करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का इंटू इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर यहाँ x का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग है, प्लस ही प्लस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। x का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और यह माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 का गुणा 3 में करेंगे कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर देखो x का वर्ग और यहाँ पर माइनस का 2x था और यहाँ प्लस का 2x, तो ओनली 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x, क्योंकि 2x में से 1x गया तो 1x से बचा ओनली, और क्या हो जाए यहाँ पर -2। अब इनको पक्षांतर करके इधर ले आओ, क्या ले आओ, पक्षांतर करके इधर ले आओ, -x का वर्ग और प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर में क्या रख देंगे 0। अब आप खुद देखना, यहाँ पर खुद देखना, यहाँ x का वर्ग किस में है और यहाँ किस में है, मतलब क्या हो जाएगा 0x वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0x वर्ग, अर्थात यहाँ पर क्या है 0 कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब ये वर्ग ही कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 0 आ गई, क्या आ गई 0 आ गई। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पर ये माइनस का 3x है और यहाँ पर क्या है x है, तो देखो ये x से ये x कैंसिल हो गया, और ओनली बचा क्या यहाँ पर माइनस का 3x। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर माइनस का कितना है 2, तो 3 में से 2 गए तो बचे कितने, वो भी प्लस का 1 बचा, बराबर में क्या आ गई। तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे 0 आ गया, यहाँ पर लिखेंगे कि a बराबर 0 है, a बराबर 0 है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि a बराबर क्या है 0 है, समझ गए ना आप। तो इसलिए क्या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलो अब इस पे आ जाओ, x का गुणा इसमें किया तो 2x, अरे x का गुणा इसमें किया तो 2x का वर्ग हो गया, 2 तो रहेगा ही रहेगा, x का गुणा x में किया कितने होगा, x का वर्ग हो गया। अब x का गुणा इसमें करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। अब इसका गुणा इन दोनों में कर दिया, अब बारी इसकी है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 दूने और x का x, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस, तो किसका जाएगा माइनस का। अब 3 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, 3 एकम 3, माइनस यहाँ है प्लस यहाँ, तो क्या जाएगा माइनस, बराबर x का गुणा x में किया कितना हो जाएगा x का वर्ग, x का गुणा इसमें किया कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर, तो 2x वर्ग प्लस x, अब यहीं देख लो -6 में से प्लस x 1 गया, -6x में से ओनली 1x गया तो माइनस का 5x बचा, माइनस का 3, जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो ये 2x का वर्ग है और यहाँ ओनली ऑन 1x का वर्ग है, तो 2x वर्ग में से 1x वर्ग गया तो ओनली ऑन क्या बचा, x का वर्ग ही बचा। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ 5x है और यहाँ पर भी माइनस का 5x है, यहाँ भी माइनस का 5x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ ओनली ऑन क्या बचा, माइनस का क्या बचा 3, बराबर में 0। तो अब तो बढ़िया दिख रहा है ना, तो हम लिख देंगे बढ़िया दिख रहा है, इसका मतलब इस रूप का दिख रहा है, ax का वर्ग प्लस में bx
प्लस में सी बराबर 0 रूप का है, रूप या के समान है, के समान है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी वास्तविक संख्याएं, क्या है, संख्याएं, और ए बराबर 0 नहीं है। अगर ए बराबर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, समीकरण दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए। तो किस प्रकार से द्विघात समीकरण आ रहा है, किस प्रकार से द्विघात समीकरण नहीं आ रहा है, ये आपने देख लिया। आइए फिर इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये वाला, तो इसको सोल्व करते हैं। 2x का गुणा किया x में, तो 2 तो लिख ही दिया, और x का गुणा x में किया, कितना हो गया, x का वर्ग हो गया। और 2x का गुणा किया तो 2 का इंटू किस में होगा, 3 में, यानी कि माइनस साइन है देखो, तो 3 दूनी कितने होगा 6, और x लिख ही दिया मैंने। उसके बाद ये माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ जाओ, x का गुणा x में तो x का वर्ग, x का गुणा इसमें तो माइनस का x। अब x का गुणा हो गया दोनों में, अब 5 का करो, 5 का गुणा इसमें तो प्लस का 5x, और 5 का गुणा इसमें तो माइनस का कितना हो गया 5। पक्षांतर करो भाई, क्या करोगे पक्ष, तो माइनस 6x और माइनस x, तो 2x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन किस में, माइनस में, तो 6 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया 7x, और प्लस का कितना हो गया 3 बराबर x लिख ही दिया, माइनस प्लस देखो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4x, लेकिन साइन प्लस का तो प्लस का लगा दिया, बड़ी संख्या -5। अब देखो यहाँ पर 2x लिखा वर्ग का, अब ये पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस। ये जितने साइन होते हैं, जितने भी साइन मतलब प्लस और माइनस होते हैं, जब पक्षांतर करते हैं मतलब बराबर के इधर लेके आते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। उसके बाद माइनस है कितना है ये, अरे अभी नहीं, ये पूरा लिखो पहले, तो ये पूरा लिखो, माइनस का 7x और प्लस का 3। अब करो इनको, प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस, और बराबर में क्या रख देना 0 रख देना, खत्म खेल। तो 2x वर्ग में से x वर्ग जाएगा तो ओनली x वर्ग बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यहाँ माइनस का 7x है और यह माइनस का 4x, 7 और 4 कितने हो गए 11, साइन माइनस का ही रहेगा भले ही प्लस हो जाएगा तो भी, तो कितने हो गए 11x। उसके बाद में ये प्लस के 3 है और प्लस के 5 है, 5 और 3 कितने हो गए 8 बराबर में। तो मुझे बताओ ये समीकरण ax वर्ग प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 रूप का है, 0 रूप का है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये x वर्ग है, ये x है, ये c है, दिख रहा है ना। अब क्या हुआ, हम लिखेंगे a b c वास्तविक संख्याएं है। a बराबर 0 नहीं है, कहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर।